वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के सीरीज में आज हम देखेंगे सर जोसेफ एडिसन की सर रोजर एट होम। फ्रेंड्स, आप जानते हैं सर रोजर जोसेफ एडिसन का जन्म जो हुआ था 1 मार्च 1711 और डेथ जो हुआ था 70 जून 1719 को हुआ था। फ्रेंड्स, यह जो इसे एक मैगजीन का भाग है जिसका नाम था स्पेक्टेटर क्लब। फ्रेंड्स, इस मैगजीन को हम बता दें कि जोसेफ एडिसन रिचर्ड स्टील के साथ मिलकर 1 मार्च 1711 को इसकी शुरुआत हुआ था। स्पेक्टेटर फ्रेंड्स ओनली 6 दिन पब्लिश होता था, सिर्फ एक ही पेज रहता था। 555 अंक ही सिर्फ पब्लिश हुए थे। ये जो इसे सर स्पेक्टेटर क्लब, सर रोजर एट चर्च, सर रोजर एट होम, ये सभी स्पेक्टेटर मैगजीन के हिस्से थे। फ्रेंड्स, आप इसे बहुत केयरफुली देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप इस एसे में राइटर जोसेफ एडिसन सर रोजर के घर गए हैं। घर में नौकरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसके अलावा घर में क्या क्या चीज़ें देखी हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से बताया है। फ्रेंड्स, उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, जो ये पूरा इसे है सर रोजर पे और राइटर पे डिपेंड है, और राइटर और सर रोजर के फ्रेंड्स हैं जो कि पादरी हैं, लेकिन राइटर के जो दूसरे फ्रेंड हैं उनका नाम नहीं बताया है। सर रोजर राइटर को बार बार इनविटेशन देते हैं कि घर पे आके कुछ समय बिताएं। सर रोजर और राइटर एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। राइटर के सभी आदतों से अच्छे से परिचित थे। सर रोजर अपने राइटर को अपने घर में बड़ी फ्रीली रखते थे। सर रोजर के साथ राइटर उनके साथ टेबल पे खाना खाता था, उनके साथ सोता था, उनके मर्जी से उठता था। सर रोजर से जब उनके गांव के लोग मिलने आते थे तो वो नहीं मिलते थे क्योंकि उससे उनको लगता था कि राइटर को परेशानी होगी। घर के आसपास सीधे साधे शांत लोग रहते थे। आगे राइटर सर रोजर उनके सर्वेंट के बारे में बताता। सर रोजर अपने सर्वेंट के लिए बेस्ट मास्टर की तरह थे। वो उनके जो नौकर थे उनके नौकरी को नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। वो लंबे समय तक रिलेशन उनका था। सर रोजर के चैम्बर का जो था उसमें एक सर्वेंट था, उनके भाई के जैसा लगता था। उनके घोड़ों का देखरेख करने वाला सर्वेंट बहुत गंभीर था। उनका टांगने वाला एक जो था एक गुप्त सभासद की तरह लगता था और कहता था कि सर रोजर की अच्छाई उनके ओल्ड हो चुके डाग में दिखती थी। सर रोजर इतने अच्छे हैं कि जो उनके ओल्ड यूजलेस हो चुके हैं रिलेशन उनको भी अच्छे से अस्तबल में रखता था। आगे राइटर बताता है सर रोजर के सर्वेंट भी इतना प्यार करते हैं कि जब सर रोजर घर पे पहुंचते हैं तो उनसे मिले बिना वो नहीं रह सकते हैं। उनका हर एक सर्वेंट उनके काम करने के लिए एक्टिव रहता था। अगर किसी को काम नहीं मिलता था तो सैड हो जाता था। सर रोजर का व्यवहार और मानवता ही उनसे जोड़कर रखता था। सर रोजर अपना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते थे, लेकिन जब भी वो कहीं खांसते और बुढ़ापे की कमजोरी को दिखाते तो उनके सर्वेंट बहुत टेंशन में हो जाते थे। सर रोजर राइटर का भी बड़े अच्छे से ध्यान रखते थे क्योंकि वो लोग सुने थे कि राइटर उनका एक स्पेशल फ्रेंड है। अब जो पादरी था उसके बारे में बताते थे। वो सर रोजर पादरी की तरह रहते थे, गुड सेंस वाले, कन्वर्सेशन वाले लोग रहते थे। वे सर रोजर को बहुत ही लाइक करते थे और मानते थे, और सर रोजर भी उनके साथ वैसे ही बिहेव करते थे। आगे राइटर बताते सर रोजर ह्यूमरस नेचर के थे, शांत माइंड वाले व्यक्ति थे, लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ कमियां थी। वे सामान्य समझदारी वाले इंसान की जगह एक
क्लेर्जीमैन को अपना फ्रेंड बनाना चाहते थे, जिसका स्वभाव सामाजिक हो और वो समझ सकें। आगे राइटर सर रोजर के द्वारा कही गई कुछ बातों को बताता है। सर रोजर अपने पादरी फ्रेंड के बारे में बताते हैं। उनके फ्रेंड एक अच्छे स्कॉलर हैं, लेकिन वो कभी भी शो अप नहीं करते हैं। सर रोजर उन्हें गांव का पादरी बनाया है, क्योंकि वे जानते हैं कि सर रोजर अपने फ्रेंड के बारे में मानते हैं कि सर रोजर से भी ज़्यादा वो बुद्धिमान हैं। सर रोजर इतने सालों से उनके साथ रह रहे हैं, फिर भी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। सर गांव वाले जो थे उनके लिए प्रार्थना करते रहते थे। जब से गांव वालों के बीच में वो हैं, तब से कोई भी केस ऐसा नहीं आया जो नियंत्रण से उनके बाहर रहा। लेकिन जब कोई विवाद हो जाता है तो डिसीजन के लिए गांव वाले उनके पास जाते हैं। जब उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं तब सर रोजर से अपील करते हैं। ऐसा सिर्फ 1 ही 2 बार हुआ था। सर रोजर बताते हैं उनके मित्र जब शुरू से उनके पास आते थे तो इंग्लिश में उन्हें एक गुड सेरिमन अच्छे उपदेशों का किताब भेंट किया था और कहा था कि हर संडे इसमें से एक उपदेश को पढ़ा जाए। क्योंकि इन उपदेशों को इसलिए कहा क्योंकि इसको नेचुरली फॉलो किया जाए। जब सर रोजर राइटर को आगे की स्टोरी बता रहे थे तभी वह जेंटलमैन वहाँ आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कल उपदेश कौन देगा। तो बताते हैं कल मॉर्निंग शो अप डॉक्टर साउथ, और फिर उपदेश देने वालों को पूरे ईयर का लिस्ट बताते हैं, जिसमें कुछ ऐसे ऑथर के भी नाम थे जिसके प्रैक्टिकल डिवाइन के भी बाइशॉप, टेनिसन, एंडरसन और भी बहुत सारे राइटर के बारे में उन्होंने बताया। आगे उन्होंने बताया कि जब जेंटलमैन को स्टेज पे आया तो सर रोजर क्लियर वॉइस और पादरी के पद पे क्यों मनाना चाहते हैं। राइटर को बहुत अच्छा लगा। एक पादरी के मुंह से पोएट को कंपोजिशन को सुनना है और उनके गांव के भी पादरियों को वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ग्रेटर मास्टर के द्वारा बताए गए उपदेशों को उन्हें प्रेजेंट करना चाहिए, जो कि उनके लिए आसान भी होगा और सही मायने तक ले जाने में भी अच्छा होगा। सर रोजर का जो करेक्टर है फ्रेंड्स यह इमेजिनरी है। आप मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, आपको हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ पूजित यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक एंड शेयर फॉलो करते जाइए। नेक्स्ट टाइम हम आपसे जल्द मिलते हैं।